नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं नशा। गुरु नानक देव जी ने तो नाम के नशे की बात करी थी, नाम की खुमारी की बात करी थी, लेकिन हम इसको गलत राह पर ले जा रहे हैं। हमारी जो जनरेशन है वह गलत राह पर जाती जा रही है। वह सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, चरस, अफीम, गांजा और पता नहीं क्या क्या किस प्रकार के नशे हैं उनको कर रही है, जिससे उनका मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार का बल है वह खत्म होते जा रहा है। उनके अंदर की जो शारीरिक क्षमता है वह खत्म होते जा रही है। इसके लिए हमें विचार करने की जरूरत है। इसके बारे में हमें चिंतन करने की जरूरत है कि यह कितना हानिकारक है। यह हमारे सबसे पहले दिल को कमजोर बनाता है, फेफड़ों को कमजोर बनाता है और हमारे जो शरीर के मुख्य ऑर्गन है पूरे शरीर को ही यह खत्म कर देता है धीरे धीरे नशा। इसीलिए हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि हम नशे को किस प्रकार से छोड़े, क्योंकि आचार्य ओशो रजनीश ने भी कहा है कि नशा नहीं ध्यान चुनो, चुनना हो तो ध्यान चुनो, नशा नहीं। इसीलिए हमें ध्यान चुनने की जरूरत है, नशा नहीं। जो आदमी नशा करता है वह अपने आप को भुलाने की कोशिश करता है। अगर आप अपने आप को भुलाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी उच्च शिखर तक नहीं जा सकते। आप यदि अपने आप को भुलाते हैं, अपने आप को भुलाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब आपको कोई नई ऊंचाई प्राप्त होने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होगी। शायद आप उसे प्राप्त भी नहीं कर सकते। इसलिए आप नशे की जगह कुछ और चुने। नशे की जगह अगर चुनना हो तो आचार्य रजनीश ने कहा है कि चुनना हो तो ध्यान चुने। इसलिए आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और साथ ही बता दूं, जो भी आप यदि कोई नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, वह नशा कई बार ऐसा होता है किसी परालौकिक या नेगेटिव ऊर्जा के कारण भी हम करने लगते हैं। इसके लिए आप कुछ उपचार भी कर सकते हैं जो कि आसानी से हो जाते हैं। और साथ ही यह उपचार आप यदि हनुमान जी का, जो कि महावीर बजरंगबली जी हैं, उनके इस मंत्र का जाप करेंगे तो उससे भी दूर होगा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और आप यदि नशा करते हैं तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वह किस कारण से हो रहा है। कहीं आप कोई मानसिक तनाव बहुत ज्यादा तो नहीं लेते, इस कारण से भी होता है। यदि आप कोई नशा करते हैं तो इसका कारण यह भी होता है कि आपके शरीर में कोई ऐसी ऑर्गन आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा जो उसकी तरफ आपको आकर्षित करता है, या फिर कोई और कारण। पहले उसका कारण जान लीजिए, उसके बाद आप उस चीज को आसानी से छोड़ सकते हैं। उस चीज को आप आसानी से छोड़ सकते हैं और साथ ही आप नशे को छोड़ने की जितनी कोशिश करेंगे आप उसकी तरफ उतनी ज्यादा ढकेलते चले जाएंगे, उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होंगे। इसीलिए अपने ध्यान को आपको रूपांतरित करने की जरूरत है, उसकी तरफ से कहीं और कन्वर्ट करने की जरूरत है। जैसे ही आप अपने ध्यान को नशे की तरफ से कहीं और कन्वर्ट करेंगे, आपका जो नशा है वह अपने आप छूट जाएगा। आपको ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको बता दूं, पूरे विश्व की कह रहा हूं, पूरे विश्व में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो आपको यदि नशा करते हो तो उसको छुटा सके। इसलिए आपको इस बात पर धीर गंभीर रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं तो उसको छुटाने के लिए आपको स्वयं को प्रयत्न करना होगा। कई बार कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। इस कारण से वह शराब पीते हैं, तो वह इसके लिए कुछ और उपचार कर सकते हैं। वह किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से भी कुछ लोग शराब पीते हैं। और कुछ लोग तंबाकू और गुटखा और बीड़ी, शराब, सिगरेट, इन सबको इस कारण से भी करते हैं कि उनके पेट में गैस बनती है। तो वह इसके लिए कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं, जैसे कि वह एक कटोरी में अजवाइन ले ले और उसमें नींबू निचोड़ ले। जब वह नींबू निचोड़ने के बाद वह अजवाइन सूख जाए 1-2 दिन में, तो उसको आप रोजाना जब भी आपको तलब लगे उस समय पर यदि आप उसे खाएंगे तो आपकी जो यह आदत है वह जल्द ही छूट जाएगी। क्योंकि यह आदत हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों को खत्म कर देती है। हमारी शारीरिक और मानसिक जो ग्रोथ होती है वह रुक जाती है। आदमी का जो ध्यान है वह कभी भी किसी भी ऊर्जावान कार्य में नहीं लगेगा। हमारे जितने भी शरीर के अंदर के ऑर्गन है वह खत्म होने लगेंगे। सबसे पहले तो यह हमारे शरीर के अंदर कुछ बनाएगी तो वह बनाएगी कैंसर। इसलिए इस बात के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और आने वाली 2022 में आप प्रण लें कि आप यदि किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं तो उसको छोड़ दें, ताकि आपका जो शरीर है वह स्वस्थ बना रहे। आपकी जो चिंतन है, मंथन है, वह बढ़ सके। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करता है तो उसका जो चिंतन है, उसका जो मनन है वह बहुत ही मुश्किल होता है, उसको बहुत ही कठिनाई आती है। अगर आपको कुछ चुनना हो तो इसके लिए आप ध्यान चुनें। अगर आपको कुछ चुनना हो तो इसके लिए आप अपने मानसिक शारीरिक बल को विकास करने के लिए ध्यान चुनें। क्योंकि ओशो ने भी कहा है ध्यान करेंगे तो आपका जो मानसिक शारीरिक बल है उसका विकास होगा
और साथ ही आपको यदि नशा करते हैं तो उसको छोड़ने के लिए कुछ ये घरेलू उपचार करें, जैसे कि अजवाइन का सेवन करें। यदि यह परालौकिक नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपके शरीर के अंदर आपको ऐसी गलत आदत की ऐसी चीज़ों की तरफ आपकी आदत बन गई है, तो वह कुछ मंत्रों के जरिए से भी ठीक हो जाती है। और किसी भी पवित्र स्थान पर, किसी मंदिर पर, किसी गुरुद्वारे पर यदि आप जाएंगे तो वहाँ से भी आपको बहुत समर्थन मिलेगा। अपने गुरु महापुरुष संतों के पास भी जाएंगे तो वह आपको ऐसी गलत आदतों को छुटाने में बहुत सहायक रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर यदि कोई ऐसी आदत बन गई है, अगर आपको आदत बनानी भी है तो किसी जरूरतमंद की मदद करने की आदत बनाओ। अगर आपको कोई आदत बनानी है तो आप किसी की जिसके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र पहनाने की आदत बनाओ। आपको अगर आदत बनानी है तो जिनको भोजन नहीं मिल पाता उनको भोजन दिलाने की आदत बनाओ। अगर आपको आदत बनानी है तो ऐसी आदत बनाओ जिससे आपका और समाज का दोनों का भला हो, दोनों का कल्याण हो। अभी हम हाल ही में बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि कितना बुरा माहौल चल रहा है इस नशे की लत की वजह से। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है। इसके लिए आपको सुधार की जरूरत है और साथ ही साथ अगर आप इसमें बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत आप अपने आप से ही करें ताकि समाज के अंदर बदलाव हो सके। चलिए मैं लास्ट में फिर से कहना चाहूँगा 2022 आने वाले साल की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अब वीडियो से विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के अंदर जागृति पैदा हो और वह ऐसी गलत आदतों को छोड़ दें, क्योंकि ये आदतें हमें समय के साथ नुकसान इनके बढ़ते जाते हैं, कैंसर तक का रूप ले लेती है। हमारे दांत, मुंह और पूरे शरीर के सारे ऑर्गनों को और पूरे शरीर को ही नुकसान पहुंचाती है। शरीर को ही नहीं, ये मानसिक तौर पर भी हमें नुकसान पहुंचाती है। हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर कर सकती है। इसीलिए आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई लत है, कोई नशे की आदत है, उसको छोड़कर किसी और चीज़ की, भगवान के नाम की लत लगाने की ज़रूरत है। भगवान के नाम की नशा करने की ज़रूरत है। गुरु के नाम का नशा करना है। गुरु नानक देव जी ने ऐसे ही नहीं कहा, नानक नाम खुमारियाँ चढ़ी रहे दिन रात। उन्होंने बहुत ही मंथन और अध्ययन के बाद ही कहा। इसलिए गुरु नानक देव जी के यदि आप शब्दों को हम सब ब्रह्म के रूप मानते हैं, लेकिन यदि हम इन बातों को गलत अर्थ लगाकर या फिर गलत रूप में पेश करते हैं तो वह बिल्कुल उचित नहीं है। उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और उनकी बातों को हमें फॉलो जरूर करना चाहिए। चलिए अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष। आदेश आदेश आदेश।